सो हे एवरीवन व्हाट्सअप, क्या हाल आप सबके, कैसे हो आप सब? होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे एंड अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। दिस इज एमबी बैंक एसबीआई एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएस डायरी। आज की इस वीडियो पे गाइस मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इंपॉर्टेंट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड वो टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं कि सर जब आप मॉक लगाते थे या फिर जब आप प्रिपरेशन में थे तो आपको पता कैसे चलता था कि जो आप मॉक्स में स्कोर कर रहे हो या फिर वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, कोई सा भी हो, तो कैसे पता चले कि हम जो मॉक में स्कोर कर रहे हैं वो हमारे लिए सफिशिएंट है? मेरा मॉक मतलब मैं अच्छा मॉक लिख रहा हूँ, क्या ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है मार्क्स? तो कैसे आप एनालिसिस करोगे? ठीक है, तो आज मैं कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस टॉपिक। अक्सर क्या हो रहा होता है हमारे साथ कि मॉक्स में परफॉर्मेंस मतलब बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि उसी से आप तय करते हो कि आप जो एग्जाम में बैठोगे, जाके जो प्रीलिम्स या मेंस लिखोगे कोई सा भी एग्जाम का, चाहे वो एसबीआई पीओ हो, आईपीएस पीओ हो या कोई सा भी एग्जाम हो, एसबीआई क्लर्क हो, ठीक है, तो एक क्यूरियोसिटी होती है बच्चों के दिमाग में कि मॉक में जो हम स्कोर कर रहे हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि एक बच्चा है जिसका हमेशा आप देखोगे कि वो बिलो परसेंटाइल रहता है, 70 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल मार्क्स लेके आता है, एंड कभी कभी देखोगे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, फिर 90% भी कभी कभी आते हैं, बट एक कंटिन्यूटी नहीं रहती है। तो उन लोगों को ज़्यादा ये क्यूरियोसिटी होता है, ज़्यादा वो टेंस रहते हैं कि पता नहीं यार, मैं इस बार जो एग्ज़ाम लिखने वाला हूँ एसबीआई पीओ का या फिर एसबीआई क्लर्क का, आईपीएस पीओ का, आईपीएस क्लर्क का, कोई सा भी एग्जाम हो, तो वो श्योर नहीं रह पाता। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि श्योरिटी तब आती है जब हमेशा आप कोशिश करते हो कि 90 परसेंटाइल से ज़्यादा लाने की। तो देखो, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, फॉर एग्जाम्पल कोई मॉक आप दे रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक मॉक देने के लिए बैठे हो एंड उस वक्त आपको वो मॉक बहुत टफ नज़र आता है। अगर ईजी है तो ऑब्वियसली बात है, फिर आप सोचोगे फोड़ दे इसको, 90 परसेंटाइल, 90 का 95 100 परसेंटाइल के आप सोचोगे कि कैसे टॉप 5% में रहा जाए। बट फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा कोई मॉक है जो बहुत ज़्यादा टफ लग रहा हो, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उस वक्त ये है कि आपको पेशेंस रखना उस मॉक में, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम फॉर एग्जाम्पल किसी टेस्ट सीरीज़ का कोई मॉक लगा रहे हो आप, एंड आपको बहुत टफ क्वेश्चन मिल जाते हैं, फिर आप सोचते हो कि यार इसमें तो मेरे अच्छे मार्क्स नहीं हो सकते या फिर पजल में फंस रहा हूँ। तो उस वक्त आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पेशेंस रखना एंड कोशिश करना कि अगर देखो कट ऑफ, ऑब्वियसली बात है, कट ऑफ लेके आप दिमाग में एग्जाम कैसा होगा वो तो आपको पता नहीं ना है कि मॉक और एग्जाम सेम लेवल का रहे। कभी कभी मॉक बहुत टफ हो जाता है, कभी कोई मॉक होता बहुत इजी हो जाता है, तो उस पर आपको नहीं जाना। आपको बस ये समझ के चलना है कि जो एग्जाम मैं लिख रहा हूँ उसमें जो परसेंटाइल है मेरा, वो कोशिश करना है कि अगर आप शुरू में स्टेज में हो कि 6-7 महीने हो, तो आपको कोशिश करना है कि कैसे मैं 80 परसेंटाइल में आऊँ, 80 परसेंटाइल मेरा आए, मीन्स टॉप 20% बच्चों में मैं आऊँ। फिर उसके बाद कोशिश करना है कि चलो 80s में तो मैं हमेशा आ रहा हूँ, लगभग जो भी मॉक्स में लगा रहा हूँ उसमें 80 परसेंटाइल तो मेरा रहता ही है। अब कोशिश करना है कि 90 में कैसे हो, टॉप 10% बच्चों में कैसे आऊँ मैं, ठीक है। उसके बाद कोशिश करना है कि आप 5% में कैसे आऊँ, मीन्स 95 परसेंटाइल आपका कैसा हो। तो ये मैं चीज़ फॉलोअप किया करता था, लाइक ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ माई प्रिपरेशन। मेरे मॉक्स में अच्छे मार्क्स नहीं होते थे तो फ्रस्ट्रेशन होती थी, बट मैं कोशिश करता था चलो कि मॉक में टॉप नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज़ को पॉज करके बहुत सारी चीज़ मैनिपुलेट करके वो टॉप होने की कोशिश करते हैं, बट उससे कोई फ़ायदा है नहीं। एट द एंड आपको एग्जाम में रैंडम क्वेश्चंस मिलेंगे एंड वहाँ पे स्कोर करना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि अगर मैं बिगिनर हूँ तो 80 परसेंटाइल कैसा है, 75 परसेंटाइल कैसा है। फिर 6 महीने का प्रिपरेशन के बाद आपको ऐसा फील होना चाहिए कि यार 90 परसेंटाइल में कैसे मैं प्रीलिम्स में लेके आऊँ या फिर मेंस में लेके आऊँ। फिर आपको कोशिश करना है कि 95 परसेंटाइल में हर मॉक में कैसे लेके आऊँ। तो आपको धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करना है, ठीक है। फिर आप जब देखोगे कि हमेशा पेपर कैसा भी हो, टफ हो, ईजी हो, कुछ भी हो, आपको मेंटालिटी यही जो पैरामीटर है ना, आपको यही सेट करना है कि परसेंटाइल, ये नहीं कि पेपर के हिसाब से कभी खराब हो गया कभी अच्छा हो गया, फिर ऐसे आप रिजल्ट नहीं कर पाओगे। सो ऑल यू नीड टू डू इज कि एक कांस्टेंट परसेंटाइल लाना, ठीक है। तो चाहे इस बार आप मेंस का अगले दिन से जब भी आप मॉक लिखोगे तो ये चीज़ इंश्योर करना है कि मुझे 90 परसेंटाइल इस मॉक में लेके आना है। फिर आप एक ऐसा स्टेज आएगा कुछ दिन के बाद, लाइक 6 महीना 1 साल के बाद आपका एक ऐसा स्टेज आएगा जब कंटिन्यूअसली आप 95 परसेंटाइल किसी मॉक में या फिर 90 परसेंटाइल ऊपर हमेशा हर मॉक में लेके आओगे, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी अपनानी है। इसके बाद देखो एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि आप बहुत बार देखोगे कि टॉप कोई सा मॉक लगा रहे हो, चाहे अड्डा का लगा रहे हो, चाहे प्रैक्टिस मॉक का लगा रहे हो, चाहे वॉली बोर्ड का लगा रहे हो, वहाँ पे देखोगे टॉप 10 जो विनर्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा स्कोर करते हैं, उनका देखोगे 100 परसेंटाइल रहता है, ठीक है। तो इसको देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। शुरू में मैं घबराता था इस चीज़ को देख के, बट धीरे धीरे इवेंचुअली मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक बार मॉक लगा लेते हैं, फिर कोई दूसरा ईमेल आईडी से वो लॉगिन करते हैं एंड उसको 100 में 100 मारते हैं, 10 मिनट में मार देते हैं, तो 100 परसेंटाइल हो जाता है, ठीक है। बट इससे कोई फ़ायदा है नहीं आपको। ऑल यू नीड इज़
कि रैंडम मॉक में 90 परसेंटाइल लेके आना। फिर आप धीरे धीरे जब ये कॉन्स्टेंटली करते रहोगे 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा कि हर मॉक में आप 90% लेके आओगे। फिर एक कॉन्फिडेंस आता है कि कोई सा भी एग्जाम मैं लिखूंगा, चाहे वो IBPS PO लिखूँ, SBI PO लिखूँ, RRB PO लिखूँ, ठीक है, या फिर RBI लिखूँ, फिर एक आपको हमेशा एक आदत हो जाएगी, तो वहाँ पे भी आप 90% से ऊपर लेके आओगे एंड प्रीलिम्स तो आराम से उड़ा दोगे एंड मेंस फिर उस हिसाब से कोशिश कर रहा है कि जब मेंस का पेपर लिखो तो आपको कोशिश करनी है कि 95 परसेंटाइल मेरी कैसी है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट आई यूज टू फॉलो। आपको भी ये चीज़ फॉलो करनी है फॉर क्लियरिंग प्रीलिम्स एंड मेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी ऐसे कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ऑल द बेस्ट, चीयर्स।